हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं 21 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है अ 4 डिजिट नंबर। यहाँ पर 4 डिजिट नंबर दिया गया है 4, B, A और 5। A और B हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, ठीक है। इज़ डिविजिबल बाय 55 और ये जो पूरा नंबर है वो 55 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो A और B है अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा अगर 55 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, क्योंकि 55 को हम लिख सकते हैं 5 × 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से जो डिविजिबल है, क्योंकि जो यूनिट प्लेस है वो तो 5 है। अब 11 से कैसे चेक करेंगे? हमारे पास जो 4 डिजिट नंबर है 4B A5, ठीक है, जो इवन प्लेस है और ऑड प्लेस में नंबर है। जैसे कि 4 है, एक प्लेस छोड़ के दूसरा A, इनका सम 4 + A, और जो बचे हुए हैं B और 5 इनका सम, B और 5 इनका सम, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, या 11, या 22, या 33, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं 4 + A में से माइनस करता हूँ B + 5 को, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए, या 11, या 22, या 33, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हमें क्या करना है? A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पर अगर मैं 11 बनाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 11 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए? 7, ठीक है। तो A की वैल्यू मैं यहाँ पर 7 ले सकता हूँ। दूसरा B की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ? B की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर 6, तो B की वैल्यू 6 पुट कर सकता हूँ। अब हमें निकालना क्या है? A - B निकालना है। तो A हमारा 7 है और B हमारा 6 है, तो 7 - 6 हमारा कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 4, 6, 7, 5, ये जो है 55 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमें ये बताना है इसको सॉल्व करके किसके इक्वल आएगा। तो 2/3 इंटू मिक्स फ्रैक्शन है 3 होल 1/3। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2/3 सेम रहेगा, तो 3 3 = 9 और 1 10, 10/3 हो गया, तो ये हो गया 20/9। अब इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा? देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? 29, 9 2 = 18 माइनस के रिमाइंडर बचा 2। तो देखिए कोशेंट जो है भागफल वो हमारा 2 है और शेषफल बचा 2/9, जिससे हम भाग कर रहे थे। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला है -45 × 109 इज़ नॉट द सेम एज। तो हमें ये बताना है अगर -45 × 109 है, ये इन चार ऑप्शन में से किसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, -45 × 9 प्लस -45 × 100। तो अगर मैं यहाँ पर -45 कॉमन लूँ तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 9 + 100, तो ये तो सेम हो जाएगा -49 × 109, तो ये तो सही है, ठीक है। अगला है -45 × 9 100 + 9, तो ये भी सही है, ये भी सही है। -45 × 100 + 9, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, लेकिन जो फोर्थ वाला है वो भी सही होगा। क्यों? कि -40 - 5 -45 होगा × 109। तो ये तीनों ऑप्शन जो है पहला, दूसरा और चौथा, ये तो सेम होंगे, लेकिन ये जो है तीसरा वाला ये सेम नहीं होगा, तो यही इसका आंसर होगा। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर पूछा है नॉट ट्रू, स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ट्रू नहीं है। दो संख्याओं की HCF और LCM क्रमश 12 और 108 है। तो देखिए HCF जो भी होगा वो LCM का मल्टीपल ही, वो फैक्टर ही होगा, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे? देखिए जो भी हमारा LCM है वो पूरी तरीके से HCF से भाग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 108 है, अगर इसको मैं 12 से करूँ तो ये 9 हो रहा है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है,
ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर जो है एचसीएफ कितना है 25 है, एलसीएम कितना है 180 है। तो 180 को अगर मैं 25 से भाग करूँ तो ये पूरी तरीके से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो 36/5 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगी। बाकी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। ये वाला 196 को अगर हम 28 से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, इसको काटा तो ये 7 आ गया, ये भी पूरा भाग हो रहा है। चौथा वाला देख लेते हैं, 210/15, 15 5 दिए 15, 5 चौक 20, 2 और 3 से काटा तो ये 14, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सेकंड वाला ये हमारा सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर ए और बी अंक है कोई भी, ठीक है, कोई भी डिजिट है। तो बोला है A3 8B, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 150 आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है 3 और B को जोड़कर जो है यूनिट प्लेस 0 आनी चाहिए। तो 3 + B को अगर जोड़ के 10 आ जाता है तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा। तो B के लिए हमारी वैल्यू होनी चाहिए 3 + 7, ठीक है। तो B हमारा 7 हो गया और कैरी हो गया 1, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ के हमारे पास 15 आ जाना चाहिए, मतलब 1 A और 8 को, तो 1 और 8 9 हो गए, 9 + A इक्वल टू होना चाहिए 15। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी। A हमारा 6 हो गया, B हमारा हो गया 7। हमें क्या बोला है A - B बताना है क्या होगा। तो A - B जो है 6 - 7 इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर बोला है एक बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 30 और 6 सेंटीमीटर है। तो एक बेलन है, ठीक है, बेलन की जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या R जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। एक दूसरा बेलन है, दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर। हमें बोला है दोनों के वॉल्यूम का रेशो बताना है क्या होगा। पहले वाले सिलेंडर का दूसरे वाले सिलेंडर से रेशो बताना है क्या होगा। तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है πr²h। तो पहले वाले का रेडियस r1 है, दूसरे वाले का रेडियस r2 ले लिया, और पहले वाले का जो हाइट है वो h1, दूसरे वाले का h2 ले लिया। तो हमारे पास जो रेशो आएगा πr1² πr2² पाई से पाई कट गया। r1 हमारा कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर 6 × 6, h1 हमारा 30 है, r2 हमारा 12 है, तो 12 × 12 और h2 हमारा 15 है। 15 दूनी 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 और इससे काटा तो हमारे पास बचा 1/2। तो जो रेशो होगा इसका वो होगा 1:2 का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 सेंटीमीटर एंड द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 8:5। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो है 8:5 है। तो लेंथ हमारे पास 8x हो गया, ब्रेथ हमारे पास 5x हो गया। तो इसका पेरीमीटर होता है 2 × L + B इक्वल टू दे रखा है 104। तो L हमारे पास है 8x + B हमारे पास है 5x, ठीक है। 2 × इक्वल टू 104, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13x इक्वल टू 104/2 52, और x आ जाएगा हमारा 52/13, 13 चौक 52। तो हमारे पास जो ब्रेथ है 5 × 4 20 हो गई, और लेंथ हो गया 8 × 4 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें बोला है एरिया बताओ। तो एरिया जो होगा इसका L × B होता है, तो 32 × 20, 32 दूनी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया होगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 30 टाइम दैट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ साइड 20, 48 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसकी 3 साइड दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर
और 52 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बोला गया कि जो स्क्वायर है उसका एरिया इसके एरिया से 30 गुना है। एक स्क्वायर जो है इसका एरिया कितना है 30 टाइम। ठीक है, ट्राइंगल से 30 गुना है। अब देखिए ट्राइंगल जो हमारा है ये कैसे पता लगाएंगे इसका एरिया, या तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ट्राइंगल दे रखा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज़ करूँ इसमें तो वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसका रेशो निकालूँ तीनों साइड का, 4 से करा ये 5 हो जाएगा, ये 13 और ये 12। ठीक है, 13, 12 और 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसके अंदर हाइपोटेनस 13 हो गया, बेस आप 12 ले लिए और परपेंडिकुलर 5 ले लीजिए। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो साइड हमें दे रखी है राइट एंगल ट्राइंगल की वो क्या दे रखी है, एक दे रखी है 52 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, बेस हमारा 20 हो गया और बेस हमारा 48 हो गया, परपेंडिकुलर 20 हो गया। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूँ तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। 2 से करा 24 तो ये हो गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है हमारा इस ट्राइंगल का है। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया है। अब आगे बोला था हमें कि जो ये स्क्वायर है इसका एरिया जो है वो क्या है 30 टाइम है ट्राइंगल के एरिया से। ट्राइंगल का हमारा 480 है तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर 30 इंटू 480। अब ए अगर निकालना है साइड तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 30 इंटू 30 इंटू 16। ठीक है, इसके अगर फैक्टर्स निकाल लें तो हमारे पास जो है वो आएगा 30 इंटू 4, 30 चौक 120। तो 120 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर की चारों साइड होगी। अब हमें बोला क्या इसका पेरीमीटर निकालना है, तो इसका जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू साइड, तो 120 से करेंगे 12 चौक 48 सेंटीमीटर, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 32 संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्याएं अंकित हैं। ठीक है, टोटल 32 कार्ड है जिसमें 1 से लेके 32 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बक्से में रखा जाता है तथा इसमें से एक संख्या कार्ड को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। उस संख्या कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर ये बोला है कि 32 कार्ड है जिन पे 1 से लेके 32 तक नंबर लिखे हुए हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कार्ड निकले जिसमें जो प्राइम नंबर हो। ठीक है, अभाज्य संख्या तो प्राइम नंबर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे छोटा 2 है, फिर 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर होने की 11 बटे में टोटल कितने हैं 32 कार्ड, तो 11 बटे 32 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैव 4 लाइन्स ऑफ ए सिमेट्रिक एंड एन ऑर्डर ऑफ अ रोटेशन सिमेट्री 4। तो इनमें से जो है कौन सी फिगर है जिसमें 4 सिमेट्रिकल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज है। ठीक है, पैरेललोग्राम जो है इस तरीके से होता है, तो इसमें अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये सिमेट्री तो बनेगा नहीं। ठीक है, और इसमें ड्रॉ करूं तो ये सिमेट्री बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही है। अब स्क्वायर जो है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, एक अगर मैं ऐसे करूं तो सिमेट्री बन रहा है, इधर से करूंगा तो सिमेट्री बनेगा, ऐसे करूंगा तो सिमेट्री बनेगा, ऐसे करूंगा तो सिमेट्री बनेगा। तो मतलब स्क्वायर में तो हम 4 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह रेक्टेंगल में नहीं कर सकते 4, और हमारा समांतर चतुर्भुज में भी नहीं कर सकते। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है PQR इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर एक PQR हम ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, इन विच PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। तो PR और QS बाइसेक्ट ईच अदर मतलब है इक्वल डिस्टेंस पे ये काट रहे हैं। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा। ठीक है, ईच अदर PR जो डायगोनल है वो QS दोनों डायगोनल इक्वल है। ठीक है,
अब हमें बताना है कि पी क्यू आर कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज हमारा होता है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की जो डायगोनल है बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, रोम्बस हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं होते, तो ये तो नहीं होगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, केवल समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। समलंब जो है ट्रेपेजियम का भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह धनराशि जो 14% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 2520 साधारण ब्याज अर्जित करती है निम्नलिखित है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दे रखा है 2520 रुपये। ठीक है, आर दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% और टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये दे रखा है 2520 और प्रिंसिपल नहीं पता हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 है, टाइम 2 साल का है, बटे में 100। तो P निकालेंगे तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 100 अपॉन में 14 इंटू 2, 2 से काटा 1260, 14 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14, 7 से काटना 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 0 और इससे काटेंगे तो ये 9 0, तो आगे 9000 रुपये। तो 9000 रुपये जो है वो इसका प्रिंसिपल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें इसको पहले सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है x³ + 2 की। ठीक है, तो 8x + 33 इज इक्वल टू 25 + 17 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल वाली साइड को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो 8 को हम इधर ले जाते हैं और 25 को इधर ले आते हैं, तो 17x - 8x हो जाएगा और 33 - 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 9x और इसको करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी 8/9। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x³ + 2 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 8/9 का क्यूब + 2, तो इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 512 और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 + 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 512 + 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1458 अपॉन में 729। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आएगा 1970 बटे में 729। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फैक्टराइज करना है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो x² - 17x - 38, तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट या कुछ 1 है तो इसको 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 38 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको जोड़ के या घटाकर 17 बन रहा हो और गुना करके 38 बन रहा हो। तो 1 × 38 तो 38 होता है, दूसरा है 2 × 19 38 होता है। अब देखिए 19 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो 17 हो सकता है। ठीक है, तो x² माइनस का है तो माइनस का 19x प्लस का 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 17 आएगा, माइनस का 38, x कॉमन लेंगे तो x - 19 और यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 19, तो ये बचा x + 2 और x - 19। तो x + 2 और x - 19 हमारा चौथा ऑप्शन है, तो ये इसके फैक्टर होंगे। आगे देखते हैं, हमें यहाँ पर बोला है कि कोफिशिएंट बताना है x² का। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर है 2x² - 5x + 4 इंटू करना है x² + 7x - 8 से। ठीक है, तो हमें पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पर x² आ रहा हो। तो 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, इन तीनों में से x² है -8 से, तो 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से
इसी तरीके से -5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x² बन जाए 7x से, ठीक है, तो इंटू 7x, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा -16x², इसको करेंगे तो -35x² और +4x², तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -51x² +4x² और प्लस माइनस माइनस तो -47x², तो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा -47, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, हमें बोला है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 15x² -x -12 को अगर हम डिवाइड करें 5x + 3 और x² -16 से तो क्या बचेगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं x² -x -12 के, तो x² -4x + 3x -12, तो x कॉमन लिया तो ये बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x -4 बचा, तो आएगा फैक्टर x + 3 और x -4, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। और ऐसे ही x² -16 को हम क्या लिख सकते हैं x -4 और x + 4 लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, 5 से काट दिया तो 3 हो गया, ये x + 3 x -4, ये होगा x + 3 x -4 और x + 4, तो ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो बचा 3/x + 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात हमें दे रखा है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा, तो ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल का रेशो दे रखा है, ठीक है, तो पहला हमने a वाला ले लिया है 3x, b वाला जो है 2x और c वाला जो है वो 4x है। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल a + एंगल b + एंगल c = 180, तो ये हो गया 3x 2x और 4x = 180, तो ये 9x हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, ठीक है, तो हमारे पास एंगल a जो है वो हो गया 3 × 20 60 डिग्री, एंगल b जो है आ गया 2 × 20 40 डिग्री, एंगल c आ गया 4 × 20 80 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास तीनों एंगल हो गए। अब बोला है सबसे बड़ा हमारे पास एंगल c है 80 डिग्री और सबसे छोटा 40 है, इनका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकालें तो 40 डिग्री का आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, if one of the angle of a triangle is 100 degree then the angle between the bisector of a remaining angle of a triangle is, तो ये बोला है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का एक एंगल जैसे कि a b c, एक एंगल दे रखा है 100 डिग्री का, तो बाकी जो 2 एंगल बचे हैं इनके बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पर, ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें एंगल दे रखा है ऊपर वाला उसमें 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, इस तरीके से हमारा ये निकलता है, तो ये 90 प्लस 50 140 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द मीडियन रेंज मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो हमें यहाँ पर बोला है कि मीडियन रेंज और मोड का मीन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 3 आएगा, फिर 9 11 12 16 18 19 2 बार है, फिर 25 और 30, ठीक है। अब जो मीडियन है, मीडियन होता है जो बीच में आ रहा है, ठीक है, बीच में तो यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं, जब 2 नंबर आते हैं तो मीडियन क्या होता है इनका एवरेज, तो 16 + 18/2, तो ये हो गया 34/2 17 आ गया, ठीक है। अब रेंज जो है वो निकलता है सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 30 है और सबसे छोटा 3 है, तो 27 हो गया। उसके बाद मॉड होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 19 2 बार आ रहा है, तो ये मॉड हो गया।
लेकिन हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, मीन निकालना है इन तीनों का, माध्य, ठीक है। तो 17 + 27 + 19 बटे में क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 नंबर है, ठीक है। तो इसको जोड़ा तो हमारे पास आया 63/3, या आ गया 21। तो 21 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे पेपर 2 के मैथ्स के वो क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे 21 दिसंबर 2021 में। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।